नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार के कई जेलों में छापेमारी की गई है। ताबड़तोड़ जेलों में छापेमारी की गई है। कई जिलों की जेल में छापेमारी की गई है। सीवान, मुंगेर, बाढ़, किशनगंज में छापा पड़ा है। बगहा की जेल से चाकू बरामद किया गया है। छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मचा है। तंबाकू, कटर, लोहे की रॉड इत्यादि जैसी आपत्तिजनक सामान को भी बरामद किया गया है। तो आज एक साथ कई जिलों की जेलों में छापेमारी की गई है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरीके से देखा जाए जेलों में इस छापेमारी को? देखिए, निश्चित तौर पर हाल के दिनों में राज्य में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई और पिछले दिनों न्यूज 18 ने यह दिखाया था कि कैसे बिहार के सबसे बड़ा जो जेल है पटना का बेउर जेल, उसमें जेल के अंदर जो कैदी हैं वो कैसे गांजा की कस लगा रहे हैं। उनके लिए इंटरटेनमेंट के सारे साधन मौजूद हैं। इसके अलावा फोन पर भी बातचीत की जा रही है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, इसको लेते हुए गृह विभाग ने एक निर्देश जारी किया था और पुलिस मुख्यालय की पहल पर सभी जेलों में लगभग ये छापेमारी हुई है और कई जगहों से आपत्तिजनक सामान जो है वो मिले। निश्चित तौर पर समय समय पर ये जो छापेमारी होती है, कुछ एक सामान जरूर मिल जाते हैं, लेकिन जेलों के अंदर से जो अपराध संचालित हो रहा है और जो साजिश रची जा रही है उस पर नियंत्रण करना प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और पिछले कई दिनों में कोलकाता में भी एक हत्या हुई थी एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की, तो उसकी साजिश पटना के बेउर जेल से रची गई थी। तो ये एक लंबे अरसे के बाद आप कह सकते हैं कि ये छापेमारी हुई है। संजय, लेकिन सवाल यही है, छापेमारी जरूर होती है, लेकिन जब छापेमारी होती है तो कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है, जबकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि जेल से फोन करके धमकी दी गई है, जेल में टेलीविजन की तस्वीर आती है, जेल में म्यूजिक की तस्वीरें आती हैं, लेकिन जब छापेमारी होती है तब वो सारी चीजें चली कहां जाती है? देखिए, निश्चित तौर पर यही सवाल न्यूज 18 ने पिछले दिनों उठाया था कि जेल के अंदर आखिरकार ये चीजें आती कहां से हैं। अगर जेल प्रशासन पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का दावा करता है, पुलिस प्रशासन समय समय पर छापेमारी करता है और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी तमाम अपनी निगाहें रखते हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई थी वो वाकई में चौंकाने वाली थी। एक बार फिर से छापेमारी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर अंकुश कब तक लगेगा। जो अधिकारी हैं वो बताते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि निचले स्तर पर कहीं न कहीं जो कोनाइवेंस है या जो लूप जो लापरवाही है उसके कारण इस तरह की चीजें जो है वो मिल जाती है। लेकिन केवल एक छापेमारी की प्रक्रिया पूरी कर देने से कुछ नहीं होगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, एक सख्त अभियान चलाना होगा समय समय पर। ये लंबे अरसे के बाद छापेमारी हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इस तरह से सख्ती जेल प्रशासन अपनाता है तो आने वाले दिनों में जेलों के अंदर से जो साजिश रची जा सकती है और रची जाती है उस पर अंकुश लग पाएगा। अलीम जी, संजय, ये जो छापेमारी होती है वो अचानक की जाती है या जेल प्रशासन के साथ बातचीत करके एक प्लान वे में की जाती है? देखिए, ये जो अधिकारी हैं राज्य के सभी जिलों में जब एक साथ छापेमारी होती है तो इसकी स्ट्रेटेजी बनती है। गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय इसकी स्ट्रेटेजी बनाता है और निश्चित तौर पर जेल प्रशासन जो है उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और जेल प्रशासन के साथ मिलकर ही इस तरह की छापेमारी की जाती है। औचक छापेमारी जो है जिला स्तर पर जरूर होती है, लेकिन जो सामूहिक फैसला होता है वो पहले से पूर्व निर्धारित होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाढ़ जेल में भी छापेमारी की गई। आज सुबह हुई इस छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। खैनी, कटर, लोहे के टुकड़े से बने चाकू और पुराने टीवी के रिमोट को भी यहां जब्त किया गया। यह छापेमारी डीएम के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में की गई थी। यह है रेड कंडक्ट में खैनी का डिबिया है, कुछ खैनी है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े से सब्जी काटने के लिए चाकू का आकार दिया हुआ है, एक दो लोहे के रड हैं। ये सामान्य चीज़ें प्राप्त हुई है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंगेर जेल में भी छापेमारी की गई है। डीएम और सदर एसडीओ के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस इस दौरान मौजूद रही। करीब 2 घंटे तक चली छापेमारी में जेल से फिलहाल कोई ऐसा सामान नहीं मिला, लेकिन बंद कैदियों में हड़कंप मच गया। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जेल में आज छापेमारी की गई है, क्या कुछ मिला है? जी अलीम, बता दूं कि जेल में सिर्फ मुंगेर में नहीं, सूबे के कई जिलों के जेलों में छापेमारी की गई है। मुख्यालय के आदेश के बाद ही इस छापेमारी को किया गया है। डीएम
डीएम ने इस छापेमारी का नेतृत्व किया है तथा जेल में जो सामान मिला है उसमें खैनी है, चुनौती है और कुछ आपत्तिजनक सामान है जिसको जो है पुलिस देखने में लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। और इससे पहले न्यूज 18 ने पटना के बेउर जेल में बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद बेउर की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हुए थे। बेउर जेल के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जेल में बंद कैदी न सिर्फ मोबाइल पर बात कर रहे थे बल्कि पूरी महफिल सजी हुई थी और महफिल सजाकर गांजे से भरे चीलम पर कश भी लग रहे थे। इस वीडियो ने पुलिस और जेल प्रशासन के दांव की पोल खोलकर रख दी है। आखिर जेल के अंदर मोबाइल और गांजा चीलम कैसे पहुंचा? सवाल यह भी है कि पुलिस और जेल प्रशासन की छापेमारी में जेल के अंदर कुछ भी खास नहीं मिलता, लेकिन जेल के अंदर बैठे कैदी किस तरह गांजे, चीलम और मोबाइल जैसी आपत्तिजनक चीजें पाने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर कैसे जेल में बैठे कैदी एक दूसरे राज्यों के सियासी कार्यकर्ता की हत्या की साजिश तक रच देते हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर जब न्यूज 18 ने जेल के सुपरिटेंडेंट से बात करनी चाहिए थी, तब उन्होंने वीडियो की सत्यता की पुष्टि की। उनका दावा है कि यह वीडियो कुछ दिन पहले का है और वीडियो में जिन कैदियों की तस्वीरें आई उनमें से कई कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और कईयों का बेल भी हो चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले में अचानक तेजी आ गई है। तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना को लेकर कई राज्यों में तो हालात बेहद खराब है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी अब तक 8 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। ये 9वीं बार होगा जब मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहला चरण सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा, जिसमें कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सीएम से बात करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर बैठक करने वाले हैं और आपको बता दें कि सभी राज्यों के साथ सीएम के साथ 2 चरणों में यह आज बैठक होनी है। 2 चरणों में पहले चरण में सर्वाधिक जो अफेक्टेड राज्य है उनके साथ बातचीत होगी। कोरोना की ताजा स्थिति से निपटने के इंतजाम पर चर्चा की जाएगी। टीके के स्टेज, टीकाकरण की रणनीति पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। टीका मिलने और उसकी तिथि पर भी जानकारी जो होगी वो साझा की जाएगी। वैक्सीनेशन का मॉडल भी मीटिंग का एक एजेंडा होगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को पहले टीका मिलेगा, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने की रणनीति बनेगी। किस तरीके से वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाए, आंशिक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। बाजारों में सख्ती से मास्क पर भी निर्देश जारी किया जाएगा। और आपको बता दें कि तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कई राज्य ऐसे हैं जहां रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात दिल्ली के हैं। वहीं संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र और केरल भी पीछे नहीं है। देश में फिर से पांव पसार रहा है कोरोना। कई राज्यों में रोजाना 1000 से ज्यादा नए मरीज। संक्रमण के मामले में दिल्ली सबसे आगे। बढ़ते ठंड के साथ ही एक बार फिर कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कोरोना से लोगों की जान भी जा रही है। आइए एक एक कर जानते हैं किस राज्य में क्या हालात हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। बीते 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के कुल 6746 मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 22 नवंबर को ही कुल 121 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अभी हालात ये हैं कि रोजाना 100 की औसत से लोगों की जान जा रही है। प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है और दिल्ली के साथ ही दूसरे राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि राज्यों ने तैयारी नहीं की तो दिसंबर में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है।
दिल्ली के बाद आइए जानते हैं महाराष्ट्र के क्या हालात हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5,753 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें अकेले मुंबई के 1,135 कोरोना के नए मरीज शामिल हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बारे में जान लीजिए। गुजरात में 24 घंटे में 1,495 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हुई है। बात दूसरे राज्य की करें तो बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना के 5,254 नए केस सामने आए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,748 नए मरीज मिले हैं। वहीं राजस्थान में बीते 24 घंटे में 3,260 नए मामले सामने आए हैं। साफ है, कोरोना का संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए जरूरत है सतर्क रहने की, ताकि टीका आने तक कोरोना की इस लहर पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बिहार में रिकवरी रेट बढ़ने के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नजर नहीं आ रही है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभाग की मुस्तैदी की वजह से ही बिहार का रिकवरी रेट 97% से लगातार ऊपर है और जांच में भी कोई कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक सावधानी बरतें। दिल्ली में लगातार कोरोना विस्फोट के बाद बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। हम सीधे बात करेंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। हम शुरू से अलर्ट पे हैं और शुरू से बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और खास करके जो मरीजों का जांच करना है, जांच की संख्या आप देखेंगे कभी हमने कमी नहीं आने दी। लगातार 1 लाख से ऊपर जांच को हमने जारी रखा और आज देश में सर्वाधिक जांच करने में भी बिहार दूसरे नंबर। जब तक कोरोना का टीका नहीं आ जाता है तब तक ये मास्क ही टीका की तरह है, मास्क ही दवा है और इसका इस्तेमाल, इस मास्क का इस्तेमाल हम सब लोगों को करना चाहिए। जाहिर है दिल्ली वाली स्थिति नहीं बने, इसको लेकर आप भी सावधान रहिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के लिए बिहार में 15 दिनों का अलर्ट है। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन पटना के अस्पताल अब भी सुस्त दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम आज सुबह 7:30 बजे गार्डिनर अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां टेस्ट के लिए कोई टीम नहीं पहुंची थी, जबकि टेस्ट के लिए सुबह का ही समय बताया जा रहा है। लोगों ने अपनी परेशानियों को भी साझा किया। कोविड-19 एक बार फिर से तेजी से अपना पैर पसारने लगा है और इसको देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसके बाद अगले 15 दिनों के लिए एक बार फिर से विशेष अभियान चलाने का जो है आदेश जारी किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गार्डियन हॉस्पिटल है और यहाँ पे भी जो कोविड-19 की जांच है वो की जाती है। दूर दराज से लोग जो है वो कोविड-19 की जांच कराने के लिए आते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ जब मेडिकल टीम जब आएगी तो उनका जो है कोविड जांच हो और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कोविड संग्रह केंद्र भी जो है वो बनाया हुआ है और यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मेडिकल टीम आएगी तो उसके बाद वो अपना कोविड जांच कराएंगे। तो ये देखिए, ये कोविड संग्रह केंद्र जो है वो भी यहाँ बनाया हुआ है। तो हम लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से कोविड जांच कराने? नहीं। आप बताइए यहाँ किस लिए आए हैं? कोविड टेस्ट के लिए। कोविड टेस्ट के लिए? हाँ। कितने देर से आप बैठे हैं यहाँ पे? 8 बजे बोला गया था तो 8 बजे से। 8 बजे आधा घंटा हुआ। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। रंजीत जी हैं, ये कह रहे हैं कि कोविड जांच कराने आए हैं। इनसे भी बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना से आया हुआ हूँ। कल मैंने फ़ोन किया था यहाँ पे, तो मुझे बताया गया था कि 8 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। मैं 7:30 बजे से आके बैठा हुआ हूँ, अभी तक काउंटर भी नहीं खुला हुआ। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि 8 बजे से यहाँ पे काउंटर खुलना है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक जो है वो कोविड-19 जांच का समय है। यहाँ पे सीधे तौर पे जो है 8 बजे सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कोविड जांच का यहाँ पे जो है वो पर्ची कटता है, रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद यहाँ पे कोविड संग्रह केंद्र जो है यहाँ सैंपल लिया जाता है। तो यहाँ फिलहाल जो है टीम नहीं पहुँची है और जो कह रहे हैं कि 10 बजे के आसपास पहुँचेगी। क्या कहा गया आपको?
हम तो ये तीसरी बार आए हुए हैं और 7:30 में आते हैं, यहाँ नंबर लगाते हैं, बट 10 बजे के पहले कभी टेस्ट होता ही नहीं। कोई स्टाफ पे नहीं आता है, कोई स्टाफ पे नहीं आता है, स्टाफ नहीं आता। देखिए मुख्य सचिव जो है, मुख्य सचिव उन्होंने निर्देश जारी किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, सभी जिले के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने निर्देश जारी किया और उसके बाद विशेष अभियान भी चलाने का जो है वो आदेश जारी किया है कि अगले 15 दिनों तक जो है पूरे बिहार में जो है विशेष अभियान चलाया जाए और उस अभियान के तहत जो मास्क की जांच जो है वो बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, इसको लेकर के आदेश जारी किया है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि ये पटना का जो है मेन जो है गोलंबर है, आयकर गोलंबर, और यहाँ देखिए किस तरह से लोग लापरवाह हैं, बिना मास्क के जो है वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। कोविड-19 का बढ़ता हुआ केस जो है उसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो जो है लोग नहीं देखे जा रहे हैं। तो एक बुद्धिजीवी जो है इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए भैया कहाँ से आए हैं? हम तो गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से आए। मास्क शोभा के लिए लगाया आपने? नहीं गर्दन में नहीं, अभी जैसे सफोकेशन हो रहा था इस वजह से नीचे कर लिया था। सफोकेशन बर्दाश्त करना ज़्यादा जरूरी है या कोविड हो जाना ज़्यादा जरूरी है? नहीं, बर्दाश्त करना जरूरी है। कोविड तो ये तो गलती है ना। चलिए तो ये कह रहे हैं कि सफोकेशन होने लगा इसलिए मास्क हटा दिया। लेकिन न्यूज़ 18 आप तमाम लोगों से अपील करता है कि आप सफोकेशन अगर होता है तो वो थोड़ा झेल लीजिए, लेकिन कोविड के साथ जो है वो खिलवाड़ ना कीजिए। कैमरा पर्सन मनी के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छोटी उम्र काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल है।